हेलो फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। और आप लोग इंग्लिश ग्रामर की आप A to Z सीरीज़ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कल उसका इंट्रोडक्शन शुरू किया था, जिसमें आप लोगों ने अल्फ़ाबेट और फोनीम्स के बारे में पढ़ा था। तो जिस किसी ने भी वह वीडियो नहीं देखी है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वह वीडियो देख सकता है, जिसमें आपको अल्फ़ाबेट और फोनीम्स, जो आपकी 44 फोनीम्स होती हैं, उनके बारे में अलग अलग सबके बारे में डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेंटेंसेस। ठीक है, तो सेंटेंसेस होते क्या हैं? सबसे पहली चीज़, सेंटेंस जो होता है द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुज मीनिंग इज फुली एंड क्लियरली अंडरस्टूड इज कॉल्ड द सेंटेंस। यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ हो, स्पष्ट में समझ में आ जाए, सेंटेंस कहलाते हैं। यानी शब्दों का वह समूह जिसका अर्थ पूरा और स्पष्ट समझ में आ जाए, सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड्स का जो ग्रुप होता है वो आपका सेंटेंस कहलाता है। ठीक, जैसे एग्जांपल देखिए, मोहन ईट्स अ मैंगो। मोहन एक आम खाता है, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, सीता सिंग्स वेल। सीता अच्छा गाती है, यह भी एक सेंटेंस है। ठीक है, तो सेंटेंस के बारे में आपने जान लिया कि सेंटेंस होता क्या है। ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक, अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस के जो काइंड्स होते हैं वो होते हैं 5। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका असर्टिव सेंटेंसेस, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और पांचवा होता है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो ठीक है, इन पांचों के बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो पहला हम शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होते क्या है? जो ऐसे वाक्य जो साधारण रूप से किसी बात के होने या ना होने की सूचना देते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी सेंटेंस है जिसमें वर्क का होना या ना होना इसकी सूचना जो देते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें वर्क का होना या ना होना, ठीक है, दोनों चीज़ें होंगी यहाँ पर। आप देखिए, वर्क का होना और ना होना, जो दोनों चीज़ों की जिसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऐसे सेंटेंसेस आपके असर्टिव सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक है, और जहाँ पे वर्क का होना होगा, यानी कि जहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाई जाएगी, वहाँ आपका अफर्मेटिव हो जाएगा वो। जहाँ पे नेगेटिविटी यानी वर्क का ना होने की सूचना होगी, वहाँ आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, तो एग्जांपल देखते हैं। राम इज गोइंग टू स्कूल। राम स्कूल जा रहा है, तो आपका ये क्या हो गया? पॉजिटिविटी है यहाँ पर, तो यहाँ ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, सोहन डज नॉट वर्क। सोहन कार्य नहीं करता है, यानी यहाँ पे क्या है? निगेटिव सेंस में इसका यूज़ किया जा रहा है, डज नॉट का यूज़ हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, लेकिन अगर दोनों को बात की जाए तो दोनों आपके असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत गिने जाएंगे। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस आप लोग जान गए, जहाँ पर साधारण रूप से किसी बात के होने या ना होने की सूचना दी जाती है। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में हो चाहे वह नेगेटिव सेंस में हो। पॉजिटिव सेंस में होगी तो आपकी अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंस में नेगेटिव। ठीक, अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इन वाक्यों में किसी के संबंध में कोई प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई भी प्रश्न पूछा जाता है वो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जांपल है, डज ही गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाता है? इज सीता नॉट कमिंग। क्या सीता नहीं आ रही? ठीक, तो ये दोनों आपके क्या हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। एक खास पहचान ये होती है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन बना होता है। ठीक है, और एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो आपके WH वर्ड होते हैं, जैसे वाई है, वॉट है, हु है, हाउ है, ये सभी आपके क्या हैं? WH वर्ड हैं। इनसे अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है जिसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क साइन दिख रहा है, तो वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत गिना जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिख दिया गया है, इन वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह यानी मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा होता है। ठीक है, अगला है इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिसमें आज्ञा यानी कि ऑर्डर दिया जाता है, या सलाह यानी कि एडवाइस दी जाती है, या विनय यानी कि रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट की जाती है वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और इनमें जो आपका सब्जेक्ट होता है वो यू के रूप में छिपा रहता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स आप देखिए, ब्रिंग मी वाटर। मुझे पानी लाओ, तो यहाँ आपका क्या है? ऑर्डर हो रहा है। ठीक है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अपने बड़ों का सम्मान करो, ये आपकी क्या है? एक एडवाइस है। प्लीज़ डू दिस वर्क, प्लीज़ लगा है तो ये आपकी क्या है? एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, और जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका नेगेटिव किस तरह से बनता है? डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ। तो यहाँ आपका क्या है? डू नॉट का यूज़ करके इंपरेटिव सेंटेंस में नेगेटिव बनाए जाते हैं। ठीक, अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं?
ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आश्चर्य, शोक, हर्ष यानी कि जो भी हमारी हार्ट की जो फीलिंग्स होती हैं वो जहाँ पर प्रकट की जाती हैं, चाहे वह आश्चर्य के रूप में हो, चाहे शोक के रूप में हो, चाहे हर्ष के रूप में हो, वहाँ आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। ठीक, जैसे आपका एग्जांपल है, देखिए, हाउ कोल्ड द वाटर इज, पानी कितना ठंडा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक शॉक हो रहा है यानी आश्चर्य हो रहा है, पानी को छू के देखा तो पता चला, एकदम से आश्चर्य हुआ कि पानी कितना ज़्यादा ठंडा है। ठीक, ओ ही हैज़ फेल्ड, अरे वह फेल हो गया, यहाँ क्या है, शोक हो रहा है। ठीक है, फेल हो गया यानी दुख प्रकट हो रहा है, यानी कि शोक हो रहा है। ये भी एक क्या है, हार्ट की फीलिंग है। वेल डन, यू वॉन द मैच, यहाँ क्या है, जॉय की फीलिंग है यानी हर्ष की फीलिंग है, तो शाबाश तुम मैच जीत गए। तो ये सभी क्या है, आपकी हार्ट की फीलिंग्स हैं हमारी। ठीक है, तो जहाँ फीलिंग्स प्रकट होती हैं वहाँ आपका एक्सक्लेमेटरी होता है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, और इनकी खास बात ये होती है कि इनमें आपको एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, चाहे वो वाक्य के अंत में हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी वर्ड के साथ में दिया हो। ठीक, जरूरी नहीं है कि वाक्य के अंत में ही हो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर आपकी इच्छाएं हैं या आशीर्वाद या फिर प्रार्थना प्रकट होती है, वो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, और इनमें इनमें भी लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन दिया होता है। देखिए एग्जांपल है, मे ही पास, वह पास हो जाए, तो यहाँ क्या हो रही है, एक तरह से विश मांगी जा रही, इच्छा हो रही, इच्छा की जा रही, काश वह पास हो जाए। ठीक, मे यू सक्सीड, तुम सफल हो जाओ, ये क्या है, आशीर्वाद है एक तरीके से। ठीक है, तो जहाँ पर आशीर्वाद या इच्छाएं या फिर प्रार्थना की जाती है वहाँ आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, और इनमें भी आपको विस्मय सूचक चिन्ह यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया जाता है इनमें भी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एक्सक्लेमेटरी साइन से आप एक्सक्लेमेटरी नहीं लगाएंगे, आपको उसका मीनिंग पर निकालना होगा। अगर वहाँ पर आपका जो हार्ट की फीलिंग्स होती हैं, जैसे आपका जॉय है, सैडनेस है, या फिर आपका आश्चर्य वगैरह है, तो ये सब चीज़ें आपकी किस में आएंगी, एक्सक्लेमेटरी में। और अगर आपकी प्रार्थना या आशीर्वाद है तो आपका वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। तो ये आपके पांचों हो गए। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हो गए। अब बात की जाए पार्ट ऑफ सेंटेंस की, तो आपको ध्यान रखना है, सेंटेंस के जो काइंड होते हैं 5, लेकिन सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं 2। ठीक है, दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के। ठीक है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो बात करें सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट होता क्या है, ए सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन इन अ सेंटेंस। यानी सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो ये बताता है कि सेंटेंस में एक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है, यानी कोई भी कार्य जिसके द्वारा किया जाता है तो वो आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, ए ब्लैक कैट विद ब्लू आइज जंप्ड, एक काली बिल्ली जिसकी नीली आंखें हैं कूदी। तो यहाँ आप देखिए, सब्जेक्ट को पहचानने का एक सीधा सा तरीका होता है, वर्ब से पहले का जो भी होता है वो आपका क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। पूरा जो भी आपका होगा, वर्ब से पहले का जितना भी पार्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। तो उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, देखिए, जैसे यहाँ पे ए ब्लैक कैट विद ब्लू आइज, ये पूरा क्या है, आपका सब्जेक्ट है। तो आप किस तरह से इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं कुछ, वो देख लीजिए। जैसे आपका यहाँ पे ए जो है, यहाँ देखिए आप, जो आपका ए है वो क्या होता है, डिटरमाइनर। ठीक है, डिटरमाइनर इसको कहते हैं। ठीक है, ए को, ए एंड द, ये आपके डिटरमाइनर यानी कि आर्टिकल्स के अंतर्गत गिने जाते हैं। ठीक है, जब इसका अलग से टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा आगे आर्टिकल्स, उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा। ठीक, ब्लैक क्या है, कैट की विशेषता बता रहा है, यानी ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, कैट क्या है, यहाँ पे नाउन है। विद ब्लू आइज, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, ये भी एक तरीके से क्या है, विशेषता है। और यहाँ पे मेन जो वर्ड है, नाउन है जो कैट है। ठीक है, ये इसको हम मेन वर्ड के रूप में भी जानते हैं। ठीक, तो यहाँ आप देखेंगे, ए ब्लैक कैट विद ब्लू आइज जम्प्ड, इतना पूरा सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट के अगर पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाए तो ए हो गया आपका डिटरमाइनर या आर्टिकल, ब्लैक हो गया आपका एडजेक्टिव, और हेड वर्ड हो गया आपका कैट विद ब्लू आइज, ये हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गई है आपकी। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटने को आता है, तो आपको ध्यान रखना है, मेन वर्ब से यानी कि वर्ब से पहले का जितना भी पार्ट होता है वो आपका सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए दूसरे एग्जांपल में, द नॉटी बॉयज वाइट शर्ट हूटेड, तो यहाँ पूरा जो सब्जेक्ट हो जाएगा वर्ब से पहले तक का, ये पूरा आपका सब्जेक्ट के अंतर्गत गिना जाएगा। ठीक है,
इसके भी देख लीजिए पार्ट, जैसे यहाँ दी जो है ये आपका डिटरमाइनर हो गया, नॉटी आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, बॉय क्या हो गया, हेड वर्ड हो गया, और इन वाइट शर्ट ये आपकी एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। ठीक, अब बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट क्या होते हैं? द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस का वह भाग जिसमें आपको यह बताया जाता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, सेंटेंस में क्या हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, ये सब्जेक्ट कहलाता है, और सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है वह आपका भाग प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देखिए, द मैनेजर अपॉइंटेड हिम एज अ क्लर्क। ठीक है, तो द मैनेजर अपॉइंटेड हिम एज ए क्लर्क, तो यहाँ पे जो आपका वर्ब से लेके और प्रेडिकेट की पहचान ये होती है कि वर्ब से साथ के और लास्ट में फुल स्टॉप तक का जितना भाग होता है वो आपका क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। तो यहाँ पे देखिए द मैनेजर तो आपका यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि अपॉइंटेड हमारी क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले का जो भाग होगा वो सब्जेक्ट होगा। अपॉइंटेड हिम एज अ क्लर्क, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट के अंतर्गत आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट जो होता है, साथ ही आपकी जो फ्रेजेस होती हैं ये सभी आती हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट में हमें बता ही दिया अभी आपको सब्जेक्ट ऊपर कि वर्ब से पहले का जितना पार्ट होता है वो आपका सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, और वर्ब के साथ अंत तक यानी ऑब्जेक्ट तक जितना भी पार्ट होता है सेंटेंस का वो प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, द मैनेजर अपॉइंटेड हिम एज अ क्लर्क, तो यहाँ प्रेडिकेट क्या होगा, अपॉइंटेड हिम एज अ क्लर्क, पूरा आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, जहाँ अपॉइंटेड आपकी वर्ब हो गई, हिम आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एज अ क्लर्क यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री नाउन हो गया, या फिर नाउन फ्रेज कह सकते हैं इसको। ठीक, अगला है देखिए, राम फाउंड हिम वरीड, तो यहाँ देखिए दो वर्ब हैं, एक वरीड एक फाउंड, तो यहाँ जो मेन वर्ब है वो हमारी क्या है, फाउंड। ठीक, तो मेन वर्ब से लेके और लास्ट तक का जितना भी होता है ये क्या कहलाता है, हमारा प्रेडिकेट, और वर्ब से पहले का जितना होता है वो क्या कहलाता है, हमारा सब्जेक्ट। तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और ये पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक, तो आप समझ गए होंगे आई होप कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर सेंटेंस के काइंड्स पूछता है तो काइंड्स हमेशा 5 होंगे और पार्ट हमेशा 2 होंगे, इसमें आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिस किसी को किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।